कांग्रेस के विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला अभी निपटा भी नहीं था कि इसी तरह का एक और केस सामने आ गया है। इस बार मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक से जुड़ा हुआ है। घाटशिला से जेएमएम के विधायक रामदास सोरेन ने अपनी ही पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर पैसे का प्रलोभन देकर हेमंत सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार को एक बार फिर गिराने की साजिश चल रही है। इस बार आरोप सत्ता पार्टी के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने लगाई है। रामदास ने जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर पैसे का प्रलोभन देकर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए रांची के धुर्वा थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच हटिया एएसपी कर रहे हैं। रामदास ने कहा कि पूर्व में भी रवि केजरीवाल ने 2-3 बार उन्हें मोबाइल पर संपर्क किया था। इसके अलावा रवि केजरीवाल ने उन्हें यह भी प्रलोभन दिया था कि उन्हें पैसों के साथ साथ मंत्री पद भी दिया जाएगा। बैठ करके उन्होंने समझाने लगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, बदलनी है और भाजपा का सरकार बनानी है और इसमें कई विधायक संपर्क में है और इसलिए हम भी चाहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप पर भाजपा का सीएम होगा और आप लोगों का आप खास करके जो विधायक जेएमएम से अलग होकर अगर सपोर्ट करेंगे उसके लिए तो सबको अलग पोर्टफोलियो मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। हमें किसी भी हाल पर हम बीजेपी का सरकार में बनाने का पक्षधर में मैं नहीं हूँ और मैं जहाँ पर हूँ वहीं खुश हूँ। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार देश की एक लौती सरकार है जिसकी हर 2 महीने में गिरने की खबर आती है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए साजिश रचती है। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार देश की इकलौती सरकार है जिसको अस्थिर करने की खबरें हर एक 2-3 महीने में आती रहती है और इसे ये महज इत्तेफाक नहीं माना जाता कि जब भी ये सरकार परेशानियों में घिरती है, अपनी नाकामियों को छिपाने में असफल रहती है तो ऐसी साजिशें सामने आ जाती हैं। अभी आप 2 महीने पहले की बात देखें तो उस समय भी इन्होंने एक फल विक्रेता को और एक दिहाड़ी मजदूर को पकड़कर 2 लाख रुपए की रिकवरी करके कहा था कि ये 2 लाख रुपए में सरकार गिराने निकल पड़े हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी साजिश है। 2 महीने के बाद भी परिणाम ढाक के 3-5 इन्वेस्टिगेशन जरा भी आगे नहीं बढ़ पाया। अब तो इनके पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया है इन्हीं के पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों पे कि वो सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं। तो भाई हम तो सिर्फ एक चीज़ जानना चाहते हैं कि हेमंत बाबू ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप परेशानियों में घिर जाते हैं, आपकी सरकार कटघरे में जनता के सामने खड़ी हो जाती है तो ऐसी साजिशें सामने आ जाती हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमें लगता है कि बार बार ये सरकार ध्यान भटकाने के लिए ऐसी साजिशों को या तथाकथित साजिशों को सामने लाती है। हेमंत सरकार गिराने की साजिश के आरोप में करीब 2 महीने पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक बार फिर सरकार गिराने की साजिश में एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि अब तक रांची पुलिस को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।